हेलो साथियों, जय हिंद। वैष्णवी ग्रुप के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि आज जो हम सेशन स्टार्ट करने वाले हैं वो करने वाले हैं हिंताजन्य रोग। हिंताजन्य जो रोग जो टॉपिक है वो साथियों पेपर 3 खंड बी विज्ञान तकनीक जन स्वास्थ्य जो हमारा मध्य प्रदेश जो लोक सेवा आयोग की जो मुख्य परीक्षाएँ होती हैं उसका जो GS 3rd पेपर आता है उसका सेक्शन जो होता है वो बी, जिसमें यूनिट जो होती है वो होती है 1 फर्स्ट सामान्य विज्ञान का एक टॉपिक जो है वो है हिंताजन्य रोग। अब साथियों, हिंताजन्य रोग होते क्या हैं? हिंताजन्य रोग जो होते हैं यानी कि वो किसी न किसी जो है कि कमी के कारण होंगे, कमी से होंगे। किससे होंगे साथियों? कमी से होंगे। अब वो कमी हो क्या सकती है? देखो, अभी हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक शब्द दिया होगा रोग। अब रोग कब होते हैं? रोग तब होते हैं जब या तो शरीर में किसी आवश्यक जो पोषक होते हैं उनकी कमी होती है, यानी कि हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है उन चीज़ों को क्या नहीं कर पाता है, उन चीज़ों से, उन रोगों से लड़ नहीं पाता है। क्योंकि क्या होता है कि हमारी जो इम्यूनिटी होती है वो कम हो जाती है। किसकी वजह से कम होती है? उन पोषक पदार्थों की वजह से कम होती है। तो क्या होता है साथियों? पोषक पदार्थ, हिंताजन्य रोग की अगर बात हम करें तो पोषक कौन कौन से हो गए? देखो साथियों, पोषक होते हैं प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, है ना साथियों, विटामिन्स और वसा। इन पोषक जो पदार्थ होते हैं इनकी कमी से जो होने वाले जो रोग होते हैं वो क्या होते हैं? इन पोषक पदार्थों की कमी से या एक और शब्द आता है वो होता है अभाव से। अभाव से होने वाले रोग को या रोग को क्या कहा जाता है? डेफिशिएंसी डिजीज कहा जाता है या फिर हिंताजन्य रोग कहा जाता है। हिंताजन्य या अभाव्यजन्य इनको क्या कहते हैं साथियों? अभावजन्य रोग कहते हैं। यानी कि हिंताजन्य जो रोग होते हैं वो क्या होते हैं कि जो पोषक होते हैं हमारे शरीर में, इन पोषक पदार्थों की कमी से, यानी कि हमारे किसमें? आहार में पोषक पदार्थों की कमी, अभाव से जो होने वाले रोग होते हैं साथियों उनको हम कहते हैं हिंताजन्य रोग। अभी जो हिंताजन्य रोग होते हैं वो प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, इन सभी का जो है सॉरी साथियों, जो इनका जो एक लेने का जो तरीका होता है या फिर साथियों अगर हम देखें तो इनकी कमी के कारण जो होते हैं रोग वो हिंताजन्य रोग या अभावजन्य रोग कहलाते हैं। अब ये जो टॉपिक है अभावजन्य रोग, हिंताजन्य रोग, ये आपसे एग्ज़ाम में जो है या तो 2 नंबर में पूछ सकता है या मोस्ट जो प्रोबेबिलिटी बनती है वो 7 नंबर, इससे ज़्यादा का ये नहीं पूछा जाएगा। 7 नंबर में अगर हम देखेंगे तो सिंपल सा पूछेगा हिंताजन्य रोग क्या होते हैं या उनकी कमी से होने वाले रोग कौन कौन से होते हैं, किन किन पोषकों की कमी से होने वाले हिंताजन्य रोगों को लिखिए, वो पूछेगा। इतना ही सिंपल। और हमें कितना ही लिखना है साथियों? इसमें सिर्फ 1 पेज का ही उत्तर लिखना है। अगर वो 2 नंबर में पूछे तो 1 या 2 लाइन में उसको एंड करना है, और अगर वो 7 नंबर में अगर पूछेगा तो 60 शब्दों में उसका हमें उत्तर देना है, यानी कि 1 पेज के अंतर्गत हमें उसको देना है। अब साथियों ये था कि आहार में पोषक पदार्थों की कमी से या अभाव से होने वाले रोग को ही हम हिंताजन्य रोग कहा जाता है। अब ये हिंताजन्य रोग जो होते हैं ये कौन कौन से होते हैं? देखो साथियों, लेकिन ये जितने भी जो पोषक पदार्थ हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, इनकी कमी से जो होते हैं, अब इनके हम देखेंगे कि प्रोटीन की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, जो विटामिन्स की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे। अब जो हम स्टार्ट करने वाले हैं फ्रेंड्स, इनके टाइप्स हम स्टार्ट करेंगे 1 बाय 1। देखो साथियों, हिंताजन्य रोग के जो प्रकार होते हैं, टाइप्स होते हैं, प्रकार, वो कब होते हैं? जब पोषक पदार्थों की कमी होती है। अब पोषक पदार्थ कौन कौन से होते हैं? देखो,
एक होता है हमारे पास प्रोटीन की कमी से, प्रोटीन ऊर्जा की कमी से। ऊर्जा कैसे मिलती है? कार्बोहाइड्रेट, वसा, इनसे मिलती है। तो प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का एक चक्र होता है इनकी। इस चक्र में अगर किसी प्रकार की कोई डेफिशिएंसी आती है तो रोग मोस्टली होते हैं। फिर जो नेक्स्ट आते हैं खनिजों की अल्पता, खनिज के अभाव या कमी से होने वाले रोग। खनिज हो गए, लोह हो गए, कैल्शियम हो गया, आयोडीन हो गया, ये। फिर जो नेक्स्ट आता है साथियों, वो हमारा आता है विटामिन्स का कमी से। विटामिन्स की कमी से होने वाले रोग, ये इनके टाइप्स होते हैं हिंताजन्य रोग के। अब फिर हम फ्रेंड्स, हम वन बाय वन क्या डिस्कस करेंगे? प्रोटीन ऊर्जा यानी कि कार्बोहाइड्रेट, इनकी वसा की कमी से होने वाले रोग। फिर जो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे खनिजों के अभाव से होने वाले रोग। फिर विटामिन्स के जो है अभाव से होने वाले रोग। अब ये जो प्रोटीन ऊर्जा की कमी से जो होने वाले रोग होते हैं साथियों, वो होते हैं फ्रेंड्स 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है फ्रेंड्स मेरास्मस, होता है एक रोग मेरास्मस, और एक आपने नाम सुना होगा क्वाशियोर्कर, क्वाशियोर्कर और ओके फ्रेंड्स। अब जो होते हैं वो होते हैं खनिज। अब खनिज कौन कौन से होते हैं वो भी एक। खनिज में अगर हम देखें तो खनिज में जो होते हैं इसमें लोह तत्व, फिर होता है अगर हम देखें कैल्शियम की कमी से भी होते हैं। और एक जो फ्रेंड्स होता है वो होता है एक जो फ्रेंड्स होता है आयोडीन की कमी से। आयोडीन की कमी से होने वाले रोग, यानी कि ये जो खनिज होते हैं लोह तत्व, कैल्शियम, आयोडीन, इनकी कमी से जो रोग होते हैं। एक जो होता है साथियों, एक होता है एनीमिया, अगर आपने सुना होगा, रक्त अल्पता या अरक्तता, एनीमिया हो गया। फिर कैल्शियम की जो कमी से होता है फ्रेंड्स, वो होता है रिकेट्स होता है, ऑस्टियोमलेशिया होता है ना फ्रेंड्स। ऑस्टियोमलेशिया, एक जो आयोडीन की कमी से जो होते हैं फ्रेंड्स, एक आपने सुना होगा घेंगा रोग, जिसे हम ग्वाइटर भी कहते हैं। और एक भी होता है साथियों, एक होता है बोनापन, तो क्रेटिनिज्म जिसको कहा जाता है, वो भी इससे होता है। तो फ्रेंड्स, ये हो गए प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण से होने वाले रोग, मेरास्मस, क्वाशियोर्कर यानी कि कार्बोहाइड्रेट वसा, और खनिज के अभाव यानी कि आयोडीन, लोह, कैल्शियम की कमी से होने वाले रोग। अब जो विटामिन्स की कमी से होते हैं साथियों, वो रोग जो होते हैं, एक होता है बेरी, आपने सुना ही होगा। एक होता है रतौंदी, बेरी, पेलाग्रा, 4D सिंड्रोम, जो हमने विटामिन्स वाले जो लेक्चर हुआ था उसमें डिस्कस किया था। पेलाग्रा, अब फ्रेंड्स, अब जो हम स्टार्ट करने वाले हैं 1 बाय 1 सारे जो जितने भी रोग होते हैं इनको हम देखेंगे 1 बाय 1। इसमें हम सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण। प्रोटीन ऊर्जा जो कुपोषण से होने वाले रोग, मेरास्मस और क्वाशियोर्कर के बारे में हम पढ़ेंगे। हेलो फ्रेंड्स, देखो साथियों, होता क्या है कि जो प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण में होता है कि बच्चों की जब ये दोनों जो रोग होते हैं, ये सामान्यतः 1 से जो 5 वर्ष के जो बच्चे होते हैं, सामान्य रूप से उन्हीं को ये होते हैं। तो होता क्या है, जब बच्चे बड़े होते हैं, इनकी जब वो वृद्धि करते हैं, तो उनमें क्या होता है कि
वृद्धि करने के साथ साथ एक होता है परिवर्धन, यानी कि उनमें कुछ परिवर्तन भी होते हैं। जो विकास की जो एक अवस्था होती है बच्चों की, उस अवस्था में क्या होता है कि बच्चे जो वृद्धि करते हैं त्यों क्या होता है कि उनमें परिवर्तन होता है ना। तो क्या होता है कि कहीं ना कहीं आहार में किसी एक जो है आहार में किसी एक पोषक पदार्थ का क्या होता है कि समय के साथ जब अभाव होता है, लगातार उस चीज़ को ना लेना, उससे अभाव होते हैं, तो उससे क्या होता है कि अभावजन्य रोग होते हैं। अब प्रोटीन का शरीर में या पोषक पदार्थ के रूप में कहीं कम लेना या कहीं ना कहीं इन जो पोषक पदार्थों का कहीं अत्यधिक मात्रा में सेवन करना, उससे क्या होता है कि जो हमारा शरीर का जो एक पोषण का जो चक्र होता है साथियों, वो हो जाता है डिस्टर्ब। फिर क्या होता है, फिर होता है कुपोषण, है ना। तो प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण में यही होता है साथियों। इसमें क्या होता है कि 2 प्रकार के रोग होते हैं, और इसमें यह होता है कि 1 से 5 वर्ष के बच्चों को सामान्य रूप से क्या होता है, ये प्रभावित करता है ना। अब ये 2 कारणों से होता है, 2 कारण से होता है, 2 कारणों से। कौन कौन से जो रीजंस होते हैं वो होते हैं, देखो साथियों 2 रीजंस जो होते हैं, या तो क्या होगा, जो बच्चे होंगे या तो वो प्रोटीन, या एक होता है कार्बोहाइड्रेट जिनसे हमें ऊर्जा मिलती है, कार्बोहाइड्रेट की कमी से, या तो कमी से होगा रोग, कमी से होने वाले रोग। फिर इनका जो है आहार के रूप में अधिक मात्रा में सेवन करना, फिर इन्हीं का अत्यधिक सेवन से क्या होता है कि ये इन कारणों से ये प्रोटीन ऊर्जा का जो चक्र होता है, यानी प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण रोग उत्पन्न होता है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं मेरास्मस और क्वाशियोर्कर। अब मेरास्मस की अगर हम बात कर दें फ्रेंड्स, तो ये जो मेरास्मस होता है, ये क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट जो पोषक पदार्थ होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, वसा, इनसे हमें ऊर्जा मिलती है, और प्रोटीन, इनकी कमी से होता है। किसकी कमी से? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसाओं की कमी से क्या होता है, द मेरास्मस जो होता है, डिजीजेस होती हैं। और ये जो रोग होता है साथियों, मेरास्मस, ये सामान्यतः 1 वर्ष से जो कम आयु के बालक होते हैं, कम आयु वालों में ये होता है, बच्चों में, है ना साथियों। किसमें होता है? आयु वाले बच्चों में। अब इसमें क्या होता है, आपने देखे होंगे कि कहीं कहीं कुछ बच्चे क्या होते हैं कि इनके जो बोन्स होते हैं, जो मांसपेशियाँ जो होती हैं, वो काफ़ी कमज़ोर हो जाती है, और बच्चा जो क्या होता है, सिर्फ हड्डियों का एक ढांचा रह जाता है, और त्वचा झुर्रीपन आना चेहरे पर, आँखें जो धंस जाना, और चेहरे का काफ़ी पतला हो जाना। और अगर हम देखें तो जो है उधर का जो है पेट का है काफ़ी अत्यधिक एक कपोतवक्ष की भांति वो बच्चा दिखने लग जाता है। इसमें कुछ ये जो मेरास्मस होता है इसके लक्षण होते हैं। ये बच्चे में क्या होते हैं कि नज़र आते हैं, है ना। तो क्या होता है कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, जो वसा, इन पोषक की जो है सामान्य रूप से अगर जब कमी होती है बच्चों में 1 वर्ष से कम आयु वालों में, तो ये जो मेरास्मस होता है, ये रोग जो होता है ये बच्चों में होता है। अब क्या होता है साथियों कि हमने इसके लक्षण अभी देखे हैं, डिस्कस अभी हमने किए हैं कि बच्चे, इनके लक्षण की अगर बात हम करें, जो मेरास्मस होता है इसके लक्षण को अगर हम देखें, तो जो फ्रेंड्स मेरास्मस के जो लक्षण होते हैं इसके लक्षण क्या होंगे फ्रेंड्स, देखना कि मांसपेशियों का क्षय हो जाना, मांसपेशियों का क्षय होना,
और बच्चों का जो शरीर होगा, वह जो त्वचा होगी, शरीर व जो त्वचा होगी वो हड्डियों का ढांचा दिखेगी। हड्डियों का ढांचा दिखेगी ना फ्रेंड्स। ये होगा उससे। जो नेक्स्ट जो होगा, क्या होगा, बच्चों में जो लक्षण होंगे आँखों का, यानी कि आँखों का धंसना। जो आँखें हम कहते हैं ना, जो काफ़ी बैठ गई, हम जो कहते हैं बच्चों में, किस बच्चों में जो लक्षण होते हैं, आँखों का धंसना, उदर का, यानी कि जो पेट होते हैं उदर का बाहर निकलना, यानी जो कपोतवक्ष जिसको हम कहते हैं, कपोतवक्ष का होना, चेहरा पतला हो जाना, पतला चेहरा, ये इसके क्या होते हैं साथियों, ये सामान्य इसके लक्षण होते हैं। तो मेरास्मस जो होता है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा की कमी से होने वाले जो रोग होते हैं, और ये सामान्य रूप से जो 1 वर्ष से कम आयु के जो बालक होते हैं उनको प्रभावित करता है। इसके जो लक्षण ये होते हैं फ्रेंड्स, ये होते हैं कि मांसपेशियों का क्षय हो जाना, बच्चों का जो शरीर और जो त्वचा होती है वो क्या होती है कि एक हड्डियों का मात्र ढांचा रह जाती है। क्या रह जाती है फ्रेंड्स? ढांचा रह जाती है। और आँखों का धंसना, यानी कि बच्चे की जो आँखें होती हैं वो धंस जाती हैं, और चेहरा काफ़ी पतला हो जाता है, और जो उदर जो होता है पेट वो बाहर निकल जाता है, और वो कपोतवक्ष की भांति बच्चों का पूरा जो है वो शरीर ऐसा दिखता है। तो साथियों ये था मेरास्मस। अब जो हम नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं क्वाशी-ओरकर। क्वाशी-ओरकर सामान्य रूप से अगर हम देखें तो क्या होता है बच्चों, फ्रेंड्स, क्वाशी-ओरकर जो होता है, जब जो माताएं जो होती हैं जो स्तनपान करवाती हैं बच्चों को, उनको माताएं जो होती हैं वो स्तनपान ना करवा कर जो सामान्य रूप से जो भोजन होता है जब वो देने लग जाती हैं, तब क्या होता है कि शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाती है। प्रोटीन की जैसे ही कमी होती है, क्वाशी-ओरकर रोग क्या होता है कि वो प्रभावित करता है। यानी कि प्रोटीन की कमी से क्या होता है, क्वाशी-ओरकर होता है। प्रोटीन की कमी से ये होता है। क्वाशी-ओरकर के जो लक्षण होते हैं फ्रेंड्स, वो ये होते हैं कि भूख का न लगना, पहला ही होगा, भूख न लगना, जो वजन होता है, यानी कि जो भार होता है, भार का सामान्य रूप से कम हो जाना, भार का सामान्य रूप से क्या होना फ्रेंड्स, कम होना। ठीक है फ्रेंड्स। फिर होते हैं रक्त की कमी हो जाना, रक्त अल्पता, और एक होता है कि पेट का बाहर आ जाना, वही उधर का पेट का बाहर निकलना, पेट का बाहर आना, और रक्त की कमी, यानी कि रक्त अरक्तता जिसको हम कह सकते हैं, यानी एनीमिया जिसको हम कहते हैं ना। तो क्वाशी-ओरकर प्रोटीन की कमी से होता है, भूख न लगना, भार का सामान्य रूप से कम हो जाना। जो स्तनपान कराने वाले जो माताएं होती हैं, जब वो बच्चों को स्तनपान न करवा कर उनको जो है सामान्य जो हम भोजन करते हैं अगर वो देना स्टार्ट करती है, तब ये इस बच्चों में जो है लक्षण जो होते हैं धीरे धीरे प्रोटीन की कमी से जो है बच्चे इन लक्षणों से प्रभावित होने लग जाते हैं और बच्चों को क्वाशी-ओरकर रोग हो जाता है। अब फ्रेंड्स क्या होता है, हमने ये रोग तो पढ़ लिए, लेकिन इनकी जो है उपचार की भी कहीं ना कहीं कोई व्यवस्था है। तो क्या होता है कि जो मेरास्मस और जो क्वाशी-ओरकर रोग होते हैं, इनमें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं, जो ऊर्जा देने वाले जो तत्व होते हैं, पोषक होते हैं, उनका अगर नियमित रूप से यूँ कहें कि एक समुचित रूप से उनको अगर
आहार दिया जाए बच्चों को, तो जो क्वाशीओरकर और जो मेरास्मस जो होते हैं, प्रोटीन ऊर्जा की कमी से जो कुपोषण होता है, ये रोग नहीं होता है और बच्चे स्वस्थ हो जाते हैं। यानी कि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से उपयुक्त जो हैं उचित आहार बच्चों को डेली ही दिया जाना चाहिए, जिससे ये रोग उन्हें प्रभावित नहीं करते हैं। इनके उपचार क्या होंगे? उपचार जो साथियों वही उपचार यही होंगे कि प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट आहार युक्त भोजन का दिया जाना। प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट युक्त उचित आहार का दिया जाना। उचित आहार देना। सो फ्रेंड्स, ये हमने पढ़ा था प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण। अब जो हम स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे खनिजों की कमी से होने वाले रोग।